आज अगर किसी का लटका हुआ चेहरा देखना है तो वो आप मार्क वाह का देख सकते हैं, क्योंकि मार्क वाह वो वाहिद बंदा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर से जिस बंदे ने ऑन द माइक आके ये बात बोली थी कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दे सिडनी सिक्सर्स अगर वो बीबीएल का टाइटल जीतना चाहती है तो वो डैनियल ह्यूज को टीम के अंदर लेकर आए और बाबर आजम को ड्रॉप कर दें। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुला लिया और बाबर आजम का रिप्लेस जिसको मार्क वाह करना चाहते थे डैनियल ह्यूज को, उसको वापस टीम के अंदर जगह मिल गई और उसने नॉकआउट के उस मैच के अंदर भी वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो चाहिए थी। उसने 10 गेंदों पे 13 रन किए थे और आज भी वो बंदा बहुत ही घटिया तरीन परफॉर्मेंस देके आउट हुआ, जिसके बाद मार्क वाह का चेहरा लटका हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत अफसरदा हैं कि बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स की टीम जो थी वो फाइनल हार गई है, लेकिन हम इस बात में बहुत खुश हैं कि उसमें बाबर आजम शामिल ही नहीं थे। ये बात हमारे लिए बड़ी खुश आइंद है कि बाबर आजम उस प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं थे जो टीम हार गई है। बिकॉज अगर बाबर आजम की मौजूदगी में ये टीम हार जाती तो सारे का सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर होता। लेकिन एक बात डन है कि अगर बाबर आजम उस टीम के अंदर होते तो वो 132 रन पे ऑल आउट नहीं होती। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। सिडनी सिक्सर्स की टीम बाबर आजम की गैर मौजूदगी में टाइटल हार चुकी है और मार्क वाह, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वो एक ऐसा बंदा है कि जिसका चेहरा लटका हुआ है, जो बाबर आजम को ड्रॉप करके चाहता था कि सिडनी सिक्सर्स की टीम विन कर जाएगी, बट सिडनी सिक्सर्स की टीम जीत नहीं पाई और फॉर द 6th टाइम, छठी बार ये हिस्ट्री क्रिएट की है पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने कि छठी बार वो किसी भी लीग का टाइटल जीतने में कामयाब हुए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बिग बैश लीग 2014 वाला एडिशन जीता, फिर 15 वाला भी जीता, 17 वाला जीता, फिर 22 वाला जीता, 23 वाला जीता और फिर 2026 वाला जीता, जो कि एक उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि वो छठी बार ये टाइटल जीतने में सक्सेसफुल हुए हैं। चैंपियंस बन के निकली है पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम। इस बार सिडनी सिक्सर्स ने सिर्फ 132 रन पे ऑल आउट हो गए थे, ओवर्स भी पूरे खेले थे और मैं आपको बताऊं तो भाई साहब किसी की भी स्ट्राइक रेट उस तरह की रही नहीं जो बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट के मामले में उंगलियां उठाते थे। सारी की सारी सिडनी सिक्सर्स की टीम की परफॉर्मेंस, वो भी अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए, सिडनी के अंदर खेलते हुए, सबकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। सिर्फ एक स्टीव स्मिथ था, मतलब बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों के बीच में 141 रन की पार्टनरशिप हुई थी और यहां पे पूरी टीम 132 रन पे ऑल आउट हुई। मतलब स्टीव स्मिथ की और बाबर आजम की उस पार्टनरशिप के बराबर भी पूरी टीम नहीं पहुंच पाई और स्टीव स्मिथ 13 गेंदों पे 24 या 26 रन आज करने में सक्सेसफुल रहे, जिनकी स्ट्राइक रेट यहां पे सबसे ज्यादा थी। बाकी सबकी स्ट्राइक रेट किसी की 100 से भी कम है, किसी की 102 है, किसी की 104 है। इस तरह से सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाजों ने बड़े ग्रैंड फाइनल के अंदर खेला है और बाबर आजम के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी कि बाबर आजम वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा। हमने हमेशा कहा कि भाई बाबर आजम तो उन कंडीशन से हम आहंग ही नहीं है, नई कंडीशंस बाबर आजम को मिली हैं इसलिए बाबर परफॉर्म नहीं करे। लेकिन वो बंदा जिसको उसी कंडीशन में जो खेलने का आदी है, इनके कप्तान की मैं बात कर रहा हूं मोइसेस हेनरिकस की, जिसने 27 गेंदों पे 24 रन भी बनाए और वो कप्तान भी थे सिडनी सिक्सर्स के, लोकल प्लेयर हैं वहां के और वहां की कंडीशन से वो हम आहंग हैं। साल हर साल से वहां पे वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो भी आपके सामने है, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। लेकिन क्रिटिसिज्म किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को, क्योंकि उनको सिर्फ बाबर ही दिखाई देता है बात करने के लिए जो बाबर आजम के हेटर्स हैं। बाबर आजम का रिप्लेसमेंट था डैनियल ह्यूज, जिसने आज के मैच के अंदर 10 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाए एक बहुत बड़े फाइनल के अंदर। और इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद शर्म फील हुई होगी मार्क वाह को, क्योंकि ये मार्क वाह वही बंदा है जिसने बाबर आजम के ऊपर उंगली उठाई थी और उसी मार्क वाह को बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपना नया अब्बू बना लिया था जो बाबर आजम के हेटर्स थे। वो मार्क वाह को गले लगा रहे थे, जफ्फियां डाल रहे थे। हाँ हाँ भाई, मार्क वाह ने बहुत जबरदस्त बात की, बिकॉज मार्क वाह ने उनके दिल की बात की थी। वो तो बाबर आजम को हेटर्स जो है वो तो देखना ही नहीं चाहते कि किसी लीग के अंदर बाबर आजम खेले, लेकिन उनकी नींदें तब उड़ेंगी जब पीएसएल के अंदर सबसे महंगा प्लेयर बाबर आजम ही बिकेगा। फिर उनको समझ आएगी कि भाई साहब ये हुआ क्या हमारे साथ। मिचेल स्टार्क जो कि सिडनी सिक्सर्स की तरफ से फाइनल खेल रहे थे, मिचेल स्टार्क ने जितने भी फाइनल्स खेले हैं उन फाइनल्स के अंदर 2012 में वो बिग बैश लीग में फाइनल में पहुंचे थे, जीत गए थे। 2012 में सीएल टी20 खेला था, उसके फाइनल में भी मिचेल स्टार्क थे, वो भी जीता था। 2015 के वर्ल्ड कप में थे वो फाइनल में, वो भी जीता था। 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में थे, वो भी जीता।
2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो भी जीता, 2023 में वर्ल्ड कप था वो भी जीता, 2024 आईपीएल की टीम में थे वो भी जीत लिया, और 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थे वो हारे थे, और 2026 का बिग बैश लीग का ये फाइनल हारे हैं। तो कंसेक्टिव 7 बड़े फाइनल्स जीतने के बाद 2 मुसलसल फाइनल्स में वो हार चुके हैं। पर्थ स्कॉचेस ने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि उन्होंने किसी भी टी20 लीग्स के अंदर ये सबसे ज्यादा ट्रॉफीज विन की हैं। ये 6th ट्रॉफी है उनकी, और स्क्रीन पे आपके सामने है कि 6 बार पर्थ स्कॉचेस की टीम ने ट्रॉफी जीती है, जबकि 5 बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ट्रॉफी विन कर चुकी है, और 5 बार ही मुंबई इंडियंस की टीम ट्रॉफी विन कर चुकी है, जबकि 5 बार ही नाइट राइडर्स की टीम भी 5 ट्रॉफीज विन कर चुकी है। इससे नीचे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पीएसएल के अंदर 3 ट्रॉफीज विन कर चुकी है। तो इस तरह से पर्थ स्कॉचर्स ने हिस्ट्री क्रिएट की है, सिर्फ एक फाइनल नहीं जीता बल्कि हिस्ट्री क्रिएट की है कि वो 6th टाइम किसी भी लीग का टाइटल जीतने में सक्सेसफुल हुए हैं, और ये टी20 की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये जीत है जो पर्थ स्कॉचर्स को मिली है। सो दैट्स इट। बाबर आजम नहीं थे, सिडनी सिक्सर्स की टीम हार गई, किस्सा खत्म, बिग बैश लीग की कहानी तमाम हुई।